हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है संदेश लिमिटेड। ये न्यूज़पेपर कंपनी है और ये 1923 से है। ये कंपनी देखो कितनी पुरानी है, आज़ादी के पहले से है ये कंपनी। एनएससी पे लिस्टेड है और अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 768, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसका वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। देखो ये वेबसाइट इसका sandesh.com करके वेबसाइट है और जैसे मैंने इसका वेबसाइट ओपन किया है, यहाँ पे ये गुजराती में लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है। ठीक है, ये गुजराती न्यूज़पेपर है और यहाँ पे सारी चीज़ें गुजराती में, यहाँ पे हेडलाइंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक गुजराती न्यूज़पेपर की कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो और यहाँ पे मैं इसका वेबसाइट भी, ये वेबसाइट तो देख लिया आपने। अभी मैं इसका मनी कंट्रोल पे भी प्राइस भी दिखाऊंगा, इसका जो भी एनुअल रिपोर्ट है या इसका फाइनेंशियल से सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये है संदेश लिमिटेड का एनएससी और बीएससी दोनों जगह ये लिस्टेड है। और आपको दिखा दूँ, इसका 760 का प्राइस है। यहाँ पे मनी कंट्रोल पे अपडेटेड प्राइस आता है। ठीक है, तो यहाँ का प्राइस रियल होता है। तो यहाँ पे देख लो, ये प्राइस है 760 का प्राइस चल रहा है और इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया था, बट इस पे मैंने वीडियो नहीं लाया था। ऑलरेडी ये मेरे स्टार्टिंग का है और जब मैंने स्टार्टिंग में जस्ट यूट्यूब पे मैं जस्ट ट्रायल मार रहा था कि मुझे देखना है कि यूट्यूब पे कैसा रिस्पॉन्स आता है, तो जस्ट मैंने शॉर्ट्स डाले थे। बट शॉर्ट्स को लोगों ने देखा, बट ज़्यादा इतना रिस्पॉन्स जितना शॉर्ट्स को नहीं आता उतना फिर मैंने वीडियोस बनाना चालू किया, तो वीडियोस को लोगों ने पसंद किया। तो इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें रह गई है, बट मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो आना चाहिए और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा जो रियलिटी है। देखो वो टाइम पे मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की थी, मैं कौन से प्राइस पे निकला था ये मैं आपको सबूत के साथ, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और वो मेरा शेयर बेचने का डिसीज़न सही था क्या, ये भी आपको पता चलेगा। देखो इन्फॉर्मेशन मैं पूरी जेन्युइन दूंगा, परफेक्ट दूंगा, करेक्ट दूंगा। आपको इन्फॉर्मेशन सच में पसंद आती है, आपको लगता है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। बहुत काम आएगी आपकी ये इन्फॉर्मेशन और ये स्टडी जो भी सीखने मिल रहा है आपको, सीख लेना। यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी और बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो मार्केट में जो लोगों को पता नहीं होता कि वो इन्वेस्टमेंट के लायक है। तो वो सारी चीज़ें मैं पहले खुद स्टडी करता हूँ, खुद इन्वेस्ट करता हूँ, फिर लोगों को बताता हूँ कि इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, आपको अच्छा लगे तो आप भी कर लेना। और क्यों किया है ये सारे चीज़ें मैं बताता हूँ, स्टडी किस तरीके से किया है उसको और क्यों मुझे लगता है कि वो अच्छा है, ये सारी चीज़ें भी मैं लाते रहता हूँ। बट लोगों को अगर रियलिटी देखना पसंद है, रियलिटी में जीना पसंद है, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नहीं तो फेक चीज़ें बताने के लिए बहुत सारे चैनल से, झूठे टारगेट्स बताने के लिए बहुत सारे चैनल्स पहले से पड़े हैं। जहाँ पर हो फिर वहीं पे रहो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही फैलाने की कोशिश करूँगा। जो भी रियल है, रियल टारगेट्स, रियल चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। मार्केट में किस तरीके से लोगों ने पैसा कमाया है, वही चीज़ रियल है वही बताऊंगा। कोई रातों रात अमीर बना हुआ नहीं है, तो यही मैं चीज़ दिखाऊंगा कि कोई रातों रात नहीं बना है। बहुत टाइम लगा है लोगों को बहुत सारा वेल्थ कमाने के लिए, तो वही चीज़ हम भी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चलो मैं पहले आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जो शॉर्ट वीडियो है। तो यहाँ पे वो शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, पहले मैं शॉर्ट वीडियो ही डालता था पहले। उस पर देखो व्यूज़ बहुत कम है। ये कब का है वीडियो देख लो, 5 महीने अगो का है, 5 महीने पहले का है। जस्ट पहले उतना ही करता था, उससे पहले मैं कुछ नहीं डालता था। उसके बाद फिर 1 महीने बाद डाला हुआ है। मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें नहीं करता था, मैं इतना एक्टिव नहीं रहता था, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। बट मुझे बाद में लगा कि लोगों को सच में ये बहुत सारे चैनल झूठे फेक चीज़ें बता के लोगों को ये कर रहे हैं। अगर मैं कोई चीज़ सही बताऊँ लोगों को, शायद उनका भी भला हो, अच्छा हो। और मार्केट में उस चीज़ें ज़रूरी है, तो उस चीज़ के लिए मैंने चैनल तो चालू किया है। लेकिन लोग ज़्यादा रियलिटी की तरफ नहीं दौड़ते, जहाँ झूठ है वही ज़्यादा दौड़ते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ये है वो वीडियो। तो यहाँ पे देखो 982 का प्राइस दिख रहा है, आपने देखा। जैसे मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ,
ये है शॉर्ट वीडियो, ठीक है। इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग का ये वीडियो है, ठीक है। संदेश लिमिटेड 982 पे मैंने बेचा था। यहाँ पे 20% का सर्किट है और ये बहुत जल्दी निकल गया था, तो क्योंकि ऑलरेडी 20% है तो ऑलरेडी मैंने इसमें प्रॉफिट निकाला था। तो जितने भी प्रॉफिट निकलता था उसके मैं शॉर्ट वीडियो डालता था। तो लोग ज़्यादा देखते नहीं देखते, लेकिन एक ही शेयर नहीं था, एकदम से मैं बहुत सारे शेयर्स प्रॉफिट निकालता था। देखो ये भी है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, मैं सबके बारे में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये है वो वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, और ये कब डाला हुआ है, 16 जुलाई को। व्यूज़ कितने हैं देख लो। और इस तरीके से ये चीज़ें होती है मार्केट में, जो रियलिटी है वो चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है, ठीक है। और ये वीक के अंदर ये प्रॉफिट बुक किया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने की है लाइफ में और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। और उससे पहले मैं प्रॉफिट, ऐसा नहीं कि ये यूट्यूब पे डाला तब से ही प्रॉफिट हो रहा है, उससे पहले से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। लेकिन ये यूट्यूब पे मैं एक्टिव नहीं था और मैं ये चीज़ें नहीं करता था, क्योंकि मैं खुद पे ही ज़्यादा फोकस करता था, स्टडी पे ज़्यादा। लेकिन मैं साथ साथ में लोगों को अगर मैं एजुकेट करूँ, सही इन्फॉर्मेशन दूँ, इस वजह से मैंने ये चैनल चालू किया है। फिर भी लोग जुड़े हैं, जो जेन्युइन चीज़ें फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और इसी वजह से मैं उनके लिए ये फिर से ला रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है 982 का है, तब मैं निकल चुका था, ठीक है। तो 982 पे मैं निकलने के बाद अभी इसका शेयर का जो प्राइस चल रहा है 760। तो मेरा डिसीज़न सही निकला या गलत निकला, ये तो आपको आंखों के सामने है कि मैंने सही टाइम पे बेच के निकल गया। फिर से मुझे ये शेयर, ये होता है शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन, इस वजह से मुझे ये आपको सही से बताना है कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन आते हैं। अगर हमारा प्राइस ये 300, 400, 500 रुपये का होता है या 200 रुपये का होता है तो हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा प्राइस ही 700 का होता है या 750, 800 का होता है, फिर अगर हमको 900, 1000 रुपये का मिल जाता है प्राइस, तो वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा प्राइस एकदम लो का बाइंग नहीं है। बाइंग ज़्यादा लो हो तो डरने की बात नहीं होती है, अगर बाइंग पहले से हाई हो तो थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए। तो ये आपको सीखने मिलेगा और यही मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, इसका अभी 760 का प्राइस है और मैंने आपको जो भी रियलिटी वो सारी चीज़ें तो मैंने बता दी है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ है 7 है, और इसकी वीकनेसेस 4 है, और अपॉर्चुनिटी 2 है, और थ्रेट इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये कंपनी का अगर इसका प्राइस देखोगे तो साल भर में ये 505 से 1000 हो गया था। ये शेयर ने डबल करके दिया था, बट बाद में जब ये कंटिन्यू गिरते आया है मार्केट, तब ये भी गिरते गया, ठीक है। तो ये होता है शेयर मार्केट में, कभी अचानक बढ़ जाते फिर गिर भी जाते, टाइम की बात है। और ऑलरेडी मार्केट करेक्शन मोड में है, इस वजह से गिर रहा है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे आपको पहले स्ट्रेंथ बता देता हूँ। 7 स्ट्रेंथ है, जिसमें से एक स्ट्रेंथ बताया है कि राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, पैसा आना जाना होना चाहिए, ठीक है। तो कैश फ्लो अच्छा है, इनकम भी आ रहा है, एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, तो कैश फ्लो कंपनी में होते रहना चाहिए। ओनली कैश जा रहा है, आ नहीं रहा है तो भी गलत है, कैश आ रहा है बट जा नहीं रहा है तो वो भी गलत ही है। तो दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, तो सही है यहाँ पे। तो ये कंपनी के लिए स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है कि पैसा आ भी रहा है और थोड़ा जहाँ खर्चा होना चाहिए वहाँ जा भी रहा है, ठीक है। तो और नेगेटिव ब्रेकडाउन, फर्स्ट सपोर्ट, अभी यहाँ पे ये ट्रेडर्स जो छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं उनके लिए होता है मोस्ट ऑफ। ये नेगेटिव ब्रेकडाउन बता रहे हैं, पहला जो फर्स्ट सपोर्ट है वो तोड़ रहा है। अभी फर्स्ट सपोर्ट का प्राइस देख लो पहले, यहाँ पे मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये है पहला सपोर्ट 739, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट तोड़ेगा तो दूसरा आएगा 718 का, फिर तीसरा सपोर्ट आएगा 693 का। तो नेगेटिव ये 739 का ये फर्स्ट सपोर्ट के नेगेटिव ब्रेकडाउन बता रहा है
739, बट यहाँ पे कौन सा वाला है, तो ये वाला है। यहाँ पे 3 दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये देखो ये है, हाँ ये वाला और ये, तो ये कैमेरिला जो है ये वाला ये तोड़ रहा है, ठीक है, ये टूटेगा, फिर ये यहाँ का सपोर्ट 1 में का, ये सपोर्ट 1 में का ये तोड़ेगा, फिर ये वाला तोड़ेगा, फिर ये वाले तोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारे सपोर्ट्स और ये चीज़ें चलती रहती है, शेयर मार्केट है। तो इस तरफ आया है तो ये वीकनेसेस बता रहा है, तो इस हिसाब से गिर सकता है, ऐसा ये बता रहे हैं, ठीक है, और गिर सकता है। ऑलरेडी मार्केट करेक्शन मोड पे है, तो ये सारी चीज़ें दिखेगी हमको, ठीक है, बट डरने की कोई बात नहीं होती है। जब मार्केट फिर से पॉजिटिव आएगा तो फिर से सारी चीज़ें सही हो जाएगी। और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो देखो, कंपनीज विद पी जो है इसका 3 से 5 साल से 3 से 5 साल का उससे भी कम है, तो पी बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 3 से 5 साल से भी कम है, ऐसा लेस बता रहा है, मतलब कम है, तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी में गिना जाता है। थ्रेट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। अभी ओवरव्यू देखते हैं, तो ओवरव्यू में ये कंपनी का क्या बता रहा है, मार्केट कैपिटल अच्छा है, 575 का है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड %.5 तो डिविडेंड देती है। देखो, डिविडेंड देने वाली कंपनी पे ना आप आँख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो, क्योंकि आपको है ना वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बांट रही है। प्रॉफिटेबल है बट वो चाहती है, देखो मोस्ट ऑफ कंपनी प्रॉफिटेबल होती है बट डिविडेंड नहीं देती है, बट डिविडेंड देने वाली कंपनी दिलदार होती है कि वो कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ प्रॉफिट का हिस्सा बांटना चाह रही है, तो सही है चीज़ होती है। देखो, एक न्यूज़पेपर कंपनी भी डिविडेंड दे रही है, आधा तो %.5 बट दे तो रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। और यहाँ पे ये 575 करोड़ की कंपनी है, मतलब 625 करोड़ की है, तो अच्छा खासा इसमें और पोटेंशियल बाकी है, ये शायद आगे और बढ़ सकती है। ओनली गुजराती न्यूज़पेपर बना के मीडिया सेक्टर की कंपनी इतना अच्छा ग्रोथ कर सकती है, ये भी एक अच्छी बात है। फेस वैल्यू देखो 10 रुपये का है, पीबी रेशियो देखो, पीबी भी अच्छा ही है, अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा ही है, सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रही है। और अगर हम इसका एडवांस चार्ट देखेंगे तो इसका देख लो, 1 महीने का चार्ट भी देखते हैं। 1 महीने में ये अप एंड डाउन तो था ही, थोड़ा ये स्टार्ट हो रहा है 758 के लो से जो स्टार्ट होता है, फिर बीच में देखो और गिर गया था, ये 711 का लो बनाया था इसने, फिर बाद में ये फिर से बढ़ गया था 815 तक गया था, फिर ये अभी फिर से डाउन आ रहा है। 1 महीने का चार्ट थोड़ा, और देखो 3 महीने का चार्ट में ये लगभग वही प्राइस रेंज में चल रहा है, वही यहाँ पे एक बार हाई बनाया था इसने 846 का, फिर यहाँ से फिर ये एक बार डाउन आया, फिर अप एंड डाउन फिर से हो गया। 6 महीने का चार्ट देख लो, 6 महीने के अंदर भी ये 800 के प्राइस रेंज से चल रहा है ये, फिर बीच में ये आया था 1084, जब मैंने ये जुलाई में मैंने प्रॉफिट बुक किया था, मैंने बताया वैसे ही वही चीज़ें, ठीक है, वीडियो डाला था। तो वहाँ से जो मेरा जो प्राइस था, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दूँ 982 का, ठीक है, वही प्राइस से फिर ये शेयर बाद में गिरते गया। तो ये सही टाइमिंग भी होना चाहिए किसी के भी एग्ज़िट का, तो एग्ज़िट का मेरा सही टाइमिंग था, मैं निकल गया, क्योंकि अगर मैं और लालच करता और 10% और 20% और 50% ऐसा सोचते बैठता तो शायद मैं भी लॉस लेके बैठा रहता या लॉस में मेरा पोर्टफोलियो रहता। तो सही टाइम पे निकलना भी ये ज़रूरी होता है, इसीलिए सही चीज़ें बताने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। और 1 साल का अगर हम इसका चार्ट देखेंगे, देखो 1 साल में ये 620 का लो दिख रहा है, ये 505 का भी लो दिख रहा है। ये 1 साल का तो जो हमने देखा कि 505 से, देखो बीच में डिविडेंड दिया ना इसने, कितने रुपए का, 5 रुपये का डिविडेंड दे दिया इसने,
ठीक है। और वो डिविडेंड कब दिया था, फरवरी में दिया था, 17 फरवरी को। उसके बाद शेयर ने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। 505 से तो मैंने बता दिया कि इसने डबल तो कर दिया था 1 साल के अंदर। फिर अभी ये थोड़ा डाउन आ गया है। और 5 साल का अगर देखेंगे तो 5 साल में भी इसका प्राइस स्टार्ट होता है लगभग 800 के रेंज से स्टार्ट होता है। फिर बाद में ये बीच में 1500 तक जाता है। हाई इसका 1500 तक का है। तो 1508 का हाई बनाता है वो 2018 में। 2018 के बाद ये कंटिन्यू गिरते आता है। फिर बाद में इधर 1000 रुपये के हाई तक पहुंच जाता है। ठीक है। 5 साल के अंदर भी 1500 से ये अभी इतना मतलब आधे भाव में अभी मिल रहा है। ठीक है। 5 साल के हाई से ये। और यहाँ पे मैक्स देखा जाए तो ये देखो एक टाइम पे ये शेयर कितने पे आ रहा था। अगर ये स्टार्ट देख रहे हैं मैक्स में, ये 2001 इतना पहले से आपको तो पता है, बहुत पुरानी कंपनी है। तो इसका 218 का लो दिख रहा है। वहाँ से एक बार हाई मारा था, 525 हुआ था। फिर ये शेयर देखो बुरी तरह गिर चुका था। तो गिरा था तो 69 का लो तक आ चुका था। फिर 69 से ये शेयर देख लो। और ये 69 का लो कब था, ये 2001 के टाइम पे था, 1 मार्च 2001 के टाइम से ये। फिर बाद में बढ़ते बढ़ते अप डाउन करते करते फिर इसने 1500 का हाई दिखा दिया था। देखो ये लॉन्ग टर्म वालों का फ़ायदा, ये लॉन्ग टर्म में जो ऐसे शेयर्स पे भरोसा करके रखा जिसने, उसको ये कंपनी ने मालामाल तो किया है, जिसने लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखा। अभी ये शेयर थोड़ा डाउन आया लेकिन फिर से वो खड़ा हुआ। लोगों को फिर थोड़ा ये पे डाउन लग रहा है। फिर यहाँ पे इसमें ताकत तो है शेयर में लोगों को कमा के देने की, तो ज़रूर आगे दे सकते हैं। बाकी चीज़ें इसके फाइनेंशियल पे डिपेंड है। तो फाइनेंशियल भी हम देखेंगे। और प्राइस परफॉर्मेंस देखो इसका, 1 वीक का जो इसका प्राइस है यहाँ पे 4% डाउन पे है। और 1 महीने का 1% माइनस है। 3 महीने का 4.5% माइनस है। और YTD यहाँ पे 20.19% प्रॉफिट दिया है। मतलब जनवरी से अभी तक इसने इतना प्रॉफिट दे चुका है। और पूरा 1 साल का भी चार्ट देखेंगे तो वही होगा, क्योंकि अभी आसपास ही 1 साल और YTD ये अभी आसपास ही नज़र आएगा। ठीक है। और 3 साल का रिटर्न लगभग 1% है यहाँ पे, लगभग 1% के आसपास है, 0.82 मतलब। ठीक है। और यहाँ पे एक पुराना ये न्यूज़ है, 1 नवंबर का रिज़ल्ट है। सितंबर का नेट सेल्स देखो, नेट सेल्स यहाँ पे बढ़ा है, 23% से सेल्स बढ़ा है। देखो सेलिंग बढ़ रही है, अच्छा है। सेल किसी भी कंपनी का बढ़ रहा है तो अच्छा ही होता है। 23% से बढ़ा है तो अच्छी न्यूज़ है इसके लिए। अभी इसका फाइनेंशियल्स देखते हैं। रिवेन्यू 355 करोड़ का है, 2017 का है। और 2018 का 377 का इसका रिवेन्यू है। तभी भी सेल्स अच्छा है। फिर उसके बाद और रिवेन्यू देख लो, 2018 में फिर से बढ़ गया 418 करोड़ का। फिर 2020 में देखो कोविड के वजह से थोड़े प्रॉब्लम हो गए थे सबको, 343 का है। फिर बाद में 273 का अभी का है। तो कुछ यहाँ पे एडिशन होने बाकी हो गए, क्योंकि सारे रिज़ल्ट अभी तक आए हुए नहीं है। तो 2021 में आप थोड़ा पकड़ के चल सकते हो, और थोड़ा ऐड होने के चांसेस हो सकते हैं इसके अंदर, और बढ़ सकते हैं। या कोविड का सिचुएशन ने तो 2021 तक भी इम्पैक्ट डाला ही था, तो उसको थोड़ा सा पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं हुई है, उल्टा प्रॉफिट बढ़ते गया 2021 का देखो। और रिजल्ट्स बाकी होने के बावजूद ये प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है। 2017 का देख लो, 71 से 80 करोड़ गया। फिर 80 करोड़ से फिर 2019 में थोड़ा कम हुआ, 63 करोड़, फिर 59 करोड़। फिर देखो 2021 में कितना बढ़ गया, 89 करोड़। तो प्रॉफिटेबल कंपनी, प्रॉफिट तो अच्छा खासा कर रही है। अच्छा है, ये फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं इसके, तो डरने की कोई बात नहीं है। अभी इसका शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर ने लगभग 74.5% इन्वेस्ट किया है। प्रमोटर जो मालिक होते हैं उनके पास ही सबसे ज़्यादा शेयर्स है। उसके बाद ये पब्लिक के पास है, पब्लिक ने भी अच्छा खासा होल्डिंग किया है। ठीक है। बट उसके अंदर भी यहाँ पे एक FII है जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है।
ठीक है। उसमें एक है FII, ठीक है। फॉरेन के इन्वेस्टर एक जन है जिसने इन्वेस्ट किया है, बाकी सारा ये पब्लिक और यहाँ पे मालिक के पास है, ठीक है। तो पब्लिक ने लगभग 25% लिया है, मतलब जो भी छूटा है इनसे, जो छूटा हुआ परसेंटेज है ये वो पब्लिक के पास है। तो अच्छा खासा पब्लिक ने भी इस पे भरोसा किया और बाकी प्रमोटर को तो बहुत तगड़ा भरोसा है, इसलिए कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं इन्होंने। तो कंपनी अच्छा है, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में आया था और इसीलिए मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग इसलिए करता हूँ। देखो, मेरे प्रॉफिट बुकिंग का एक ही रीज़न होता है कि शेयर फिर से नीचे आए तो फिर से खरीद दे और फिर प्रॉफिट लो। अभी मैं होल्ड करके रखता, मेरे हाथ से वो प्रॉफिट चला जाता, फिर मैं वही प्राइस पे आता तो थोड़ा दुखी रहता। तो इससे अच्छा है कि प्रॉफिट आए तब ले लो, फिर नीचे आए तो फिर से ले लेना। तो अभी लेने लायक हो गया है शेयर, तो अभी भी ले सकते हो, इसलिए मुझे ये बताना था। और ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो मेरे प्रॉफिट निकालने के बाकी है, क्योंकि मार्केट अभी करेक्शन मोड में है। तो बहुत सारे शेयर्स अभी थोड़े प्राइस जो है वो नीचे है, उनमें भी बाइंग चल रही है। तो जो भी है वो मेरी स्ट्रैटेजी में वो वही स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। प्राइस अगर डाउन आता है तो मैं उसमें बाइंग कंटिन्यू रखता हूँ और बाय लेते रहता हूँ, खरीदते रहता हूँ, और तभी वो शेयर्स प्रॉफिट में भी होते हैं और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी होता है, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वही मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। बट किसी लोगों को नए शेयर्स पता करने रहते, नई चीज़ें पता करनी रहती है, तो मेरे चैनल पे सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। और ऑलरेडी जो प्रॉफिटेबल है और जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड था और जिस पे मैंने ऑलरेडी स्टडी की थी, या जो आपको लेने लायक है वही चीज़ें बताऊँगा, रियल चीज़ें बताऊँगा। और इसमें भी यही चीज़ बताऊँगा, ये शेयर फिर से 1000 के भाव में दिख सकता है, ठीक है। अगर इसके फिर से सही टाइम आ गया, जैसे ये और थोड़ा नीचे आए फिर भी ले लेना। बट ये फिर से जब मार्केट थोड़ा पॉजिटिव के मूड में आ गया तो ये फिर से अपना 1000, 1100-1200 का प्राइस ज़रूर दिखा देगा। तो उतने ही टारगेट बताऊंगा जितने ले सकते, ठीक है। कोई झूठे टारगेट नहीं, ये करोड़पति बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सोचो तो ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। तो हर एक शेयर की किस्मत होती है, वो कौन सा शेयर कितना दे सकता है आगे फ्यूचर में, वो उसकी किस्मत है, क्योंकि फ्यूचर बहुत लंबा होता है। कभी भी किसी भी कंपनी के साथ बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। हमको सिर्फ वो कंपनी पे नज़र रखे रहना पड़ता है, नहीं तो किसी भी कंपनी के बुरे या अच्छे दिन पता नहीं होता कब आएंगे कब जाएंगे। तो ये भी चीज़ें होती है। बट हमको ये शेयर मार्केट है, रिस्क का मार्केट है, रिस्क तो है, पैसा बन रहा है मतलब रिस्क तो है, जहाँ ज़्यादा पैसा वहाँ पे ज़्यादा रिस्क, तो ये समझ के चलो। और बिना रिस्क का तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, रिस्क तो हर एक इंसान को लेना ही पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये रिस्क है, हर एक शेयर मार्केट ही रिस्क है, ये शेयर रिस्क नहीं है, शेयर मार्केट ही कम्प्लीटली रिस्क है। और सबसे ज़्यादा रिस्क तो जो ऑप्शन खेलते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग खेलते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो जो स्विंग ट्रेडर है या इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत ही कम रिस्क लेते हैं। तो रिस्क उस हिसाब से लो। और एक्चुअल में सबसे ज़्यादा कमाने वाले लॉन्ग टर्म वाले ही हैं, जो इंट्राडे और ये नहीं करते, क्योंकि उनका रिस्क भी इतना हाई होने की वजह से वो कभी भी लॉस कर लेते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है, जो भी रियल फैक्ट है, जो भी रियल है, वो सारी चीज़ें बता दी है। कंपनी के बारे में बता दिया, इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो बता दिया। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको सही लगे इन्फॉर्मेशन, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से कोई घाटा होने वाला नहीं, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती जाएगी, ठीक है। अच्छे शेयर आपको पता चलते जाएंगे। और आपको इन्फॉर्मेशन सही में अच्छी लग रही है तो दोस्तों को भी बताओ, दोस्तों से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जो भी चीज़ आप दिखा सकते हो आपकी तरफ से वो सारी चीज़ें करो। और आपको चैनल से जुड़ना है तो चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब कर लो और अच्छा नॉलेज लो, अच्छे शेयर्स के बारे में पता करो और प्रॉफिटेबल बनो। खुद मैं प्रॉफिटेबल हूँ, इसीलिए मैं गारंटेड बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो सही है वही चीज़ मैं बताता हूँ, वैसे ही गाइड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।